9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर। जी हाँ, हमारे पास आपका गणित का पूरा पेपर आ गया है कि जो कि कुल 4 सेटों में आया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए आपका दूसरा सेट लेकर आई हूँ, यानी कि बी सेट। ए सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आपके बी सेट की। अब आपको इन चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी में से आपका 90% पेपर आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्नों को देखते हैं और हल करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो कौन सी होगी आपकी? 0.2023 होगी। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं तो सर्वाक्षम होती हैं। और अर्धगोले का आयतन होगा तो कितना होगा? 2/3 पाई क्यूब होगा। और यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा, तो इसका होगा 4। और बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो -1 है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम लेकर आए हैं। अब मैंने इन क्वेश्चनों के आंसर टिक लगा दिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आगे है, तो अच्छे से इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो संख्या p/q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां pq पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। आगे आपका वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे समचतुर्भुज होता है। और अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की बारंबारता कहलाती है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो मैंने इनके आंसर भर दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो 1/100 तो इसका होगा 0.01। प्रांत डोमेन तो इसका होगा x निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण तो इसका होगा अधिक कोण। और दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं तो इसका होगा आपका बराबर। और रेखा y अक्ष की को काटे तो होगा x का मान 0। और x² - y² तो इसका होगा आपका एक कोष्टक में x + y और एक कोष्टक में x - y। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा और आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो 0,0 होगा। पूरक कोण क्या है? और 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहलाती है। और किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका होगा आपका 25 = a + b + c होगा। और अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो मूल बिंदु। और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनके भी मैंने आंसर भर दिए हैं। क्वेश्चनों के सामने ही इनके आंसर लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए पांचवा प्रश्न हमारा सत्य असत्य लिखिए। तो x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है तो असत्य होगा आपका। समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो असत्य। सभी वृत्त सर्वाक्षम होते हैं तो असत्य होगा। बिंदु -8,0 x अक्ष पर स्थित है तो सत्य है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है तो ये भी आपका सत्य होगा। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है तो ये आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो मैंने इनके भी टिक लगा दिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से ये रहा हमारा छठा प्रश्न, अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न, 8वां हो गया, ये हो गया आपका 9वां, ये हो गया 10वां प्रश्न, इस तरीके से 11वां हो गया, ये हो गया 12वां प्रश्न, 13वां हो गया, 14वां आगे है, ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, 16वां हो गया,
ये हो गया 17वां प्रश्न। 18वां हो गया, 19वां, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। इस तरीके से कंप्लीट करिएगा इन्हें। देखिए आपका 20